as Comrade Nantanarayan said, that it is very important to honor a person's legacy and his memory, or their memory. It's very important to carry forward the ideals that they lived and died for. And through this memorial meeting, it is also our imperative, our aim to, kind of encapsulate the strength that he had, the determination that he had for the people, and to carry forward that struggle that he laid down his life for. I would like to invite Comrade Vasanta Kumari, who was Comrade G.N. Sai Baba's life partner and also his comrades in arms. She has gone through a lot to get Sai back for 7 months and then again lose him. And this is not some disease that has taken Sai away from us. This is the Indian state and its brutal repressive tactics that tortured him for 10 long years. I would like to invite Comrade Vasanta Kumari to speak about her experiences and what she thinks, what future holds tomorrow. Comrade Vasanta Kumari. Friends, actually मैं एक स्मॉल टाउन अमलापुरम से आई हैं। मैं कब से दिल्ली में रह रही, फिर भी मैं कमज़ोर हूँ हिंदी में इंग्लिश में बात करने का। मैं माफ़ी चाहती हूँ, जैसे मेरा मन में बहुत कुछ है आपसे शेयर करने का, बट मैं कोशिश करती हूँ हिंदी में आप सब समझने का आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। एक्चुअली आप सबको पता है, ये मेरा बचपन का दोस्त है साई। मैं 10th क्लास में इनको मिली थी एक ट्यूशन में। ये मैं भी इंग्लिश एंड मैथ्स के लिए एक ट्यूशन में गए थे। ये साई भी उधर ही आए थे। फिर वहाँ ट्यूशन में थोड़ा आगे चले गए तो ट्यूशन मास्टर ने मेरे को बताया साई को ये मैथ्स सिखा दो। वैसा हमारा परिचय है। फर्स्ट साई हाथ में दोनों हाथ को हवाई चप्पल्स पहन के ऐसा अंबाड़ के स्टेप्स भी है, वो स्टेप्स चढ़ के भी आते थे ट्यूशन में। मैं बहुत पहले बार देखा था वैसा एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को, और वो इतना चप्पल ऐसा हाथ से पहन के पूरा बॉडी वो दोनों हाथ के ऊपर ही रख के चलना, इतना फिजिकली इनके इतना मुश्किल है। फिर भी वो इतना तेज है पढ़ाई में, इनके इतना इच्छा है पढ़ने के लिए। और उसी वक्त हम भी बहुत सारे किताबें पढ़ते थे। हमें प्रोग्रेसिव लिटरेचर, शायद आप सब जानते हैं, शरद प्रेमचंद का अनुवाद एंड चलम श्री गुरजाड़ अप्पाराव, ये सारे लिटरेचर के थ्रू हमारा फ्रेंडशिप और ज़्यादा बढ़ गए। वैसा हमें एक्चुअल साई बॉयज़ स्कूल, मैं गर्ल्स स्कूल हूँ, बट ट्यूशन में ही फ्रेंड्स हैं। बट इनकी जो वो है इच्छा, वो इतना पूर फैमिली है, स्मॉल हट और किरोसिन लांतर में ये पढ़ते थे। वैसा इनका छोटा भाई साइकिल में आगे बिठा के स्कूल को लेके छोड़ देते हैं, और फिर वापस कोई ना कोई फ्रेंड्स इसको लेके घर पे छोड़ देते हैं। वैसा मैं भी साई इतना पढ़ के 10th क्लास डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आए थे। इसके बाद इनकी साइंस बहुत इंटरेस्ट है,
एमपीसी ले लिया 11th एंड 12th को। फिर बाद में वो लिटरेचर के थ्रू ही हमें सोचा था इसका तो ये साइंस में इनकी आगे पढ़ाई के लिए मुश्किल है, एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को वैसा सुविधा नहीं है वहाँ रिमोट टाउन में, रैंप वैसा नहीं है, कुछ ये सुविधा नहीं है, कारण से लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो बीए इंग्लिश लिटरेचर में चले गया वो। उसी वक्त हमें और हमारा फ्रेंडशिप प्यार हो गया, वैसा दोनों का एक हमारा विचारधारा और डिस्कशंस ये सब शामिल हो रहे, तो मैं इनको ही चुन लिया। मतलब हमने सोचा था प्यार मतलब वो मन से होना है, फीलिंग्स, मैं क्या सोच रही, मैं क्या फीलिंग हो रही, इनको समझना है, इनका मन में क्या है। हमें एक को एक बात करने से पहले ही वो महसूस होती है, ये इस टॉपिक में ये ऐसा कहना चाहते हैं, ऐसा मैं जब बोलने तक वो भी वैसा ही बोलते हैं, सेम मैं भी यही सोचा था। वैसा उस समय का प्यार वैसा है, एक हमारा डीपली मतलब प्योर। ये हम कोनसीमा से आया था, कोनसीमा कितना सुंदर इलाका है, नारियल पेड़ों से इतना अच्छा, वैसा ही हमारा प्यार भी ऐसा लहरा वैसा हमें उस समय भी साई हम वैसा ही एक जगह लाइट हाउस देखने के लिए भी गए थे, क्योंकि वो मूनलाइट में नदी में बोट में विहार करने का इनका मन था। चलो मैं भी साथ चलूँगी ऐसा इनका दोस्त और हम गए थे। वैसा पूरा तेलुगु में बोलते हैं वेन्नेटलो गोदावरी, मतलब नदी इन मूनलाइट। हमें वैसे ही वहाँ जाके ये लाइट हाउस का देख के फिर वही रात पूरा बहुत अच्छा इनका ट्रीटमेंट दिया था। कभी भी ये इनके मन में नहीं है अरे मेरा बेटा ऐसा हो गए, क्योंकि 5 साल तक ठीक था। साई को 5 साल की उम्र में ये पोलियो अटैक हुआ था, बट उस समय तो इतना वैक्सीनेशन का अवेयरनेस भी नहीं है, पर्टिकुलरली इन इंडिया। रशिया में तो है, तभी उस टाइम आप डिग्री में इंटरमीडिएट में है, तभी साई ने भी बहुत सर्जरीज भी हुआ था, बट इनका पूरा वेस्ट से नीचे दोनों पैर ठीक नहीं हुआ। बट उस समय इन्होंने रशिया डॉक्टर्स को लेटर लिखा था, मैं ऐसा है ये सर्जरी के बारे में, बट वो लोग बोला था आप आएंगे तो इधर हम करेंगे फ्री, आपको बोला, बट वो कहाँ जा पाएगा, ये दोनों टाइम खाने का ही मुश्किल का टाइम पे है वो। बट साई उस समय से भी बहुत ये है, इनके पढ़ाना है, पढ़ना है और पढ़ाते हैं। ये जो भी सीख रही है वो सबका बांटना है और सबको अवेयरनेस लेके आना है, यही सोचते थे। इसलिए वहाँ भी पूर्व जो बच्चे हैं उन सबको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। ये वैसा इनकी बचपन से ही पढ़ाना है, एक पैशन है, टीचिंग इज ए पैशन इन हिज लाइफ। वैसा हमें फिर वो साई MA के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए थे। मतलब सब लोग बहुत लोग पूछते हैं मैं साई गई क्यों चुन लिया, बट उस टाइम तो इतना पेट्रियार्कल सोसाइटी में विमेन को सेकेंडरी सोचते हैं, बहुत दबाव है विमेन में,
ना विमेन का फ्रीडम नहीं है जो बात करने का, हंसने का, अपना भावों को व्यक्त करने का। ऐसा सिचुएशन में हमें लिटरेचर का थ्रू और साई का ये है, विमेन को कभी सेकेंडरी नहीं देखना है। स्त्री भी बराबर है, पुरुष जैसे सोच है, पुरुष को सोच को ही इम्पोर्टेंस देते हैं इस सोसाइटी में, बट ऐसा नहीं है, ये बराबर है। ऐसा इनका व्यूज़ को, इनका काम को इम्पोर्टेंस देना है, ऐसा सोचता। इसलिए भी मैं इनका प्यार से बहुत खुशी थी। साई मीन्स साई एक साई अभी भी ऐसा ही है। साई उस समय का बातें नहीं, बट उस समय भी है, क्योंकि लव, अफेक्शन, केयरिंग, ह्यूमैनिटी एंड पेशेंस, ये हर वक्त इसका रूप है साई का। बता इनका फैमिली के लिए ही नहीं है, वो बांटे थे पूरा जनता को, इसीलिए जनता का मन में अभी भी साई है। साई जो भी कुछ काम करता है, कोई भी ये क्या चाहे वो रसोई में खाना बनाने में है, अचार बनाने में हो, या कोई मीटिंग का बुलाने में है, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करने में भी हो, ये पूरा हर वक्त ये पूरे मन लगा के करता है, ये ऐसा ही है। अब बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, क्योंकि हमें तो हमारा जीवन में पर्सनल इज पॉलिटिकल जैसे ही रहा, इसलिए मैं बता रही, साई खाली स्टेजेस में ही बात करके रहा नहीं और लोगों के समस्याओं को ये लड़ते रहा नहीं, घर पे भी अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल किया था। ये एक्चुअल में शादी हुई 91 में, शादी मतलब हमें रजिस्टर मैरिज किया और नेक्स्ट डे हमें ऐसा आप जैसे साथियों को हमारा सहजीवन को डिक्लेयर करते हुए एक टी पार्टी रखा था। हमें उस समय 600 रुपये खर्चा किया। मतलब अभी मुझे कहीं शादी वादी देख रही तो इतनी हंसी हो जाती है, ये लोग क्या है इतना वेस्ट खर्चा करता है, ऐसा लगता है मुझे। वैसा ही इसमें उस समय मेरे को कुछ भी नहीं आता है, मैं भी घर पे लास्ट हूँ, 5 बहनें हैं हमें, कभी मैं किचन में भी गया नहीं, मेरे को कुकिंग भी नहीं आता है। साई ने मेरे को सिखाया कैसे सब्जी बनाना है, कैसे चावल बनाना है, चाय कैसे बनाना, इन्होंने ही सिखाया। वैसा वो भी जो भी बता रहे हैं ना, अभी भी रिलीज अरेस्ट से पहले, अरेस्ट के बाद, अभी रिलीज होके इतना हेल्थ तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मेरे को हर बार सब्जी वब्जी काट के देते हैं, जल्द खाना बनाने में जल्दी हो जाएगा ऐसा। इनका अचार बनाना भी बहुत पसंद है, बहुत सारे अचार बनाया, और बहुत जेल में भी बहुत लोगों को ये अचार बनाना का सिखा के आ गया है। क्यों एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ जेल सारे महाराष्ट्र में वेजिटेरियन है, नॉनवेज कुछ भी नहीं देते हैं कभी भी, बट एक क्रिसमस का त्यौहार पे कुछ 250 ग्राम्स पर ईच पर्सन को देते हैं, मटन या चिकन। तभी साई का 2 हेल्पर्स है ना, इनके लिए खरीद लेते थे। वो दिसंबर मंथ में थोड़ा ज़्यादा पैसा एम्बो करने को बोलते थे, ये हमें एम्बो बेच देते हैं। फिर वो सब्जी बन के आते हैं ना, तभी ये साई ने क्या किया, वो सब्जी से सारे मटन पीसेस
निकाल के धो के फिर इसको सुखाया, फिर अचार बना लिया। ये जो भी लिमिटेड सोर्सेस में किचन से मिलता है इसी से क्योंकि साई का मालिश के लिए हमें सरसों का तेल भेज देते हैं, वो बचा के रखा। फिर किचन से 1 हफ्ते पहले से ही थोड़ा थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, नमक ये मंगवा के अलग अलग रख के फिर ये अचार बना के, मतलब चिकन तो एक ही टाइम खाना है ना, अगर 250 ग्राम्स दिया तो ये अचार बनाएंगे तो रोज 1 पीस लेके खाते थे। फिर वो ये अंडा सेल में ये बनाने के बाद ये बाकी अंडा सेलों में भी ये चले गया और बाकी अंडा सेल से भी पूरा अदर बैरक्स में भी ये चला गया। फिर सब लोग अभी वहाँ ये अचार बना रहे और खाली ये चिकन मटन का ही नहीं है, मिर्ची का, बैंगन का भी बनाते हैं। वो सब सारे वहाँ एक इनका मतलब खाली अचार का ही नहीं है, वहाँ इन्होंने जेल में बहुत सारे किया था। क्योंकि ये एक्चुअली मैं ज़्यादा टाइम ले रही होगा, फिर भी कुछ लोगों को साई के बारे में पता नहीं ना, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। वो जो बाकी लोग हैदराबाद आने के बाद कैसे मूवमेंट में जुड़ी हुई बाकी लोग बताएंगे, मैं इसीलिए थोड़ा ये बता रही। खाली हैदराबाद आने के बाद से स्टूडेंट्स एंड इम्पीरियलिस्ट एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट्स में एंड जेल में जो रिहाई के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी मदद के लिए जॉइंट फोरम फॉर्म करके भी साई ने स्ट्रगल्स में है। ज़्यादातर साई यूनाइटेड फ्रेंड्स बहुत बनाया और लीड किया। सारे अलग अलग विचारधाराओं का लोगों को इकट्ठा एक फोरम में लेके इश्यू बेस्ड काजेस को लड़ाई किया था इन्होंने। साथ साथ मैं भी सारे में है, मैं भी महिला संगठन में हूँ। वहाँ महिलाओं का ऊपर जो दमन हो रही, घरेलू हिंसा और डोरी डेथ्स ज़्यादा चल रही, तो इसके खिलाफ मैं वहाँ लड़ती थी। और जो संक्षेम स्कीम्स है गवर्नमेंट सारे हटाया, और एंटी लिकर मूवमेंट में भी मैं साथ में थी। वैसा साई अपना जॉइंट फोरम में बिजी है, मैं महिला संगठन में। वैसे साथ साथ में 97 में मंजीरा हुई, मंजीरा को भी हमें लेके जाते थे हर प्रोग्राम में। मंजीरा भी लीफलेट्स बांटती थी, और उस वक्त डंकेल ड्राफ्ट के खिलाफ रैली निकाले तो ये तो हैट वैट लगा के डंकेल जैसे बनाते इसका बच्चों को। वैसा भी इतना बचपन से भी मतलब तो इसको अलग से सिखाया ऐसा नहीं है। हमें पूरा एक दूसरे को जीवन में कैसे हैं वैसा ही पर्सनल एंड पॉलिटिकल भी एक से एक सीख लिया, और एक के साथ एक हिम्मत लेके ही आगे बढ़ते हुआ हमें। ये साई ने ज़्यादा यही कहते हैं, ये सब लोग एक होना है, क्योंकि ये भेदभाव नहीं होना है। सोसाइटी में अभी ये डिफरेंसेस क्यों, कुछ लोगों को एक टाइम का भी खाना नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोग के पास इतना वेल्थ है, ये नहीं होना है। और कैस्ट एंड रिलीजियन ये सारे डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना है। ये समाज के लिए ही ये साई हमें बचपन से यही सोचा था, ये ऐसा समाज होना है, उसमें हमें सब एक जैसे ही होना है। हमें समाज में ये प्यार से एक प्यार से बात करना है, एक का समस्या दूसरों को समझना चाहिए।
ये क्यों वैसा हो रही, ये यही बात होती थी हमारा बीच में। वैसे ही एक बहुत साई हैदराबाद आने के बाद एक बहुत अच्छा हिस्टोरिकल स्ट्रगल है। जेल के अंदर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वहाँ का 47 डिमांड्स, मतलब वहाँ जो अंदर इतनी दुर्व्यवस्था है इसके खिलाफ, और एक 47 डिमांड्स के साथ, और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है कुछ लोगों को उस समय, या गांधी जयंती का समय या इंडिपेंडेंस डे में उसको 14 इयर्स के बाद रिहाई होते थे। ये जब भी उस गवर्नमेंट से है उसका डिसीजन से, फिर उस वक्त वो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स बहुत सारे लोग हैं जेल में इसका रिहाई के लिए, और ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड अदर प्रिजनर्स बहुत बड़ा स्ट्रगल किया था आंध्र प्रदेश जेलों में। तब साई एंड एक सीफिल का स्टूडेंट है पवन, वो ब्लाइंड स्टूडेंट है, ये दोनों बाहर एक फोरम फॉर प्रिजनर्स राइट्स, जॉइंट फोरम फॉर प्रिजनर्स राइट्स, ऐसा एक फोरम फॉर्म करके 4 महीने पूरा लड़ाई किया था। इस बाहर टेंट डाल के असेंबली के सामने ये दिसंबर 93 से अप्रैल 94 तक 4 महीने हंगर स्ट्राइक किया था। वहाँ एक टेंट में पूरा इतना फुल थे, टेंट पूरा भरी रहती थे हर दिन ये हंगर स्ट्राइक में लोग आते थे, बैठते थे। वैसा अंदर जो प्रिजनर्स का स्ट्रगल को बाहर से यहाँ इतना मदद मिलने के बाद गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट को आया था 400 लाइफ प्रिजनर्स को रिहाई का एंड 47 डिमांड्स का भर्ती करने के लिए। ये स्ट्रगल इतना बाहर लीड किया था, तभी वो 400 लाइफ प्रिजनर्स को रिहाई हुई थी। ये 95 का हिस्ट्री है। अब इसके अरेस्ट ये सब कैसे हुआ, ये सब आप जानते हैं। हाँ हाँ वही आ रही है। एक्चुअली ये जेल अरेस्ट के बाद जेल फिजिकली एंड मेंटली एक बड़ा टार्चर है। नॉट ओनली साई, me and Manjira and his brother, his mother, entire family ये हमें फेस किया था। एक तो साई का वहाँ तबीयत हर दिन बिगड़ती जा रही, वहाँ ट्रीटमेंट नहीं दे रही, इनकी मिसबिहेव की वजह से लेफ्ट हैंड भी पैरालाइज हो गई। ऐसा कंडीशंस में इतना जिस तरीका वो टार्चर है, एक तो वहाँ इनह्यूमैनिटी, इनडिग्निटी, क्योंकि वो रोज डेली काम के लिए, टॉयलेट के लिए भी 2 लोग इसको उठा के लेके वहाँ टॉयलेट में बिठाना है, लेके आना है। कितना ऐसा है, मन कितना दुखी हो जाता है ऐसा सिचुएशन में। बट वो साई ने भी बताया था, वो 2 लोगों के वजह से मैं जिंदा जेल से बाहर आया। वो 2 आदिवासी लोग हैं, हर वक्त मेरे को मदद किया। वो ऐसा वो लोग इतना मदद किया था, क्योंकि ऐसा सिचुएशन में भी इनको वहाँ CCTV रखा गया, क्योंकि सेल का अंदर क्या देखना चाहते हैं ये, वैसा ही पूरा सीक रहता है, और कॉरिडोर में कैमरा होगा तो भी पूरा सेल, आधा सेल तो कवर हो जाता है
खाली टॉयलेट का एक बच गया, वो भी देखना चाहते हैं क्या? इतना मतलब एक पर्सन को इतना ह्यूमिलिएट करके इतना ऐसा सिचुएशन में रखते हैं ये प्रशासन ने। ये एक एग्जाम्पल पे है, ऐसा सिचुएशन में कोरोना टाइम भी है, इन्होंने हंगर स्ट्राइक करके अपना नहीं, जे सारे प्रिजनर्स के लिए भी फ़ोन कॉल्स अलाउ करने के लिए, एडवोकेट को फ़ोन कॉल करने के लिए ये डिमांड्स रख के हंगर स्ट्राइक किया, तभी तो बाद में ही इम्प्लीमेंट किया था। तब तक ये क्या हो रही कोरोना में, फैमिलीज क्या हो गई, जेल में अंदर क्या हो रही, कुछ भी पता नहीं है। ऐसा सिचुएशन में इनकी वैसा ही इनका इम्यूनाइजेशन पावर कम है, फिर भी वो हंगर स्ट्राइक में बैठे ये सबका ये इम्प्लीमेंट करने के लिए, सबका राइट्स के लिए, सारे प्रिजनर्स का राइट्स के लिए ही ये किया था। ये एक तो इनका शारीरिक फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से भी एक टार्चर है, हर दिन टार्चर है। बट अभी तक मैंने कभी बताया नहीं, दूसरी टार्चर मेंटली एक है। जब यहाँ साई को उठा के एयरपोर्ट लेके गया था, सीधा नागपुर एयरपोर्ट में उतरते ही तुरंत स्टेट ने इनके ऊपर बहुत प्रेशर किया था। तू एक काली पेपर में साइन करो, तेरे को तुरंत वापस इसी फ्लाइट में लेके दिल्ली में छोड़ेंगे, तेरे का अच्छा बीवी है, बेटी है, अब तू आराम से फैमिली से रहो, ये क्यों झंझट में पड़ना है। अब ऐसा ही इतना प्रेशर किया, पूरा रास्ता 72 आवर्स की रास्ता अहेरी पुलिस स्टेशन तक भी इनके पीछे बीच बीच में लोग बदलते रहा, आके व्हीकल में बैठ के फिर यही ब्रेन वॉश करने की कोशिश किया। तो राजी हो जाओ, तू साइन करो, ये इतना झीलना क्यों, तू वैसा ही फिजिकल हैंडीकैप है, तेरे को इतना दिक्कत है, तू तेरा फैमिली से अच्छा सा खासा रहो, तो और आपको और सुविधा दे देंगे हमें। ऐसे ही इनका एक मेंटल टार्चर खड़ा किया। फिर भी वो उन्होंने अपना बिलीव्स के लिए ही खड़ी हुई। वो काली इनसे ही ख़त्म नहीं हुआ, हमारा ऊपर भी किया था बहुत ये प्रेशर। 2015 में इंटरिम बेल बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था, तब हॉस्पिटल में एडमिट थे नागपुर प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ भी कुछ लोग लैंड हो गया। फिर जेंट्स ने साई को अंदर जाके कुछ बात किया, लेडीज मेरे साथ बात कर रही, ये मेरे को भी प्रेशर डाला, तुम क्यों ऐसा इतनी तड़प रही, आपका इतना बचपन का लव है, अभी आपको खो जाएगा, ऐसा सिचुएशन में क्या फ़ायदा है, तेरा बात सुनता है आपका हस्बैंड, तो बताओ ये सारे छोड़ने को बोलो। ऐसा मेरा ऊपर भी इतना प्रेशर किया। फिर भी मैंने हमें तो कोई गलती नहीं किया, हमें क्यों बेफालतू किस कागज़ पे साइन करना है, हमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया हक को सरकार ने वायलेट कर रही तो पूछ रही, हमें कोई गलती नहीं कर रही, यही बताया था। और इससे भी रुका नहीं, ये ऐसा गडचिरोली कोर्ट में ट्रायल हो रही, उस समय भी साई को कभी कभी बीच में एस्कॉर्ट लेके चले जाते थे, तब वहाँ भी साई को ये हर बार बोलते हैं, आपका परिवार से बात कर लो, आप अपना खुद का डिसीजन नहीं, आपका बीवी का बात सुनो, आपका बेटी का बात सुनो, आपका भाई का बात सुनो, परिवार से बात करो, ऐसा प्रेशर करते थे। एक बार हम भी गडचिरोली में ट्रायल का समय कोर्ट गए थे, क्योंकि
कोर्ट में तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है और आमने सामने बात होती थी, कम से कम देख सकते हैं। मुलाकात में तो जाली फाइबर ग्लास होता है, फ़ोन में बात करते हैं ना, इसलिए हम इतनी दूर भी जाके वहाँ जाती थी। मैं भी गई थी और ब्रदर इन लॉ भी वैसा गए, तो हमको देख के तुरंत वहाँ कमरे में हमको बाहर कर दिया। फिर साई का इतना प्रेशर डाल दिया, आपका बीवी आ गई, आपका भाई आया, बात करो, ये अभी भी कुछ नहीं, ये ट्रायल यही ख़त्म हो जाएगा, आपको पूरा वापस सब कुछ मिलेगा, इतना अच्छा लाइफ दे देंगे हमें, ऐसा बहुत प्रेशर किया। फिर साई ये बात हमको बोला था, क्योंकि ये प्रेशर करके फिर हमको अंदर भेजा था। फिर साई ये क्या हो रही पूछे तो ऐसा ऐसा है, ये बोल रही, अब आप बताओ, वैसा मेरे को पूछा था। मैंने बोला था अब मैं क्या बताऊँ, इतनी सालों से निस्वार्थ आपने समाज के लिए, क्योंकि लोगों में ये अंतर होना नहीं है, ये हम एक जैसे ही सब लोग अच्छा जिंदगी जीने के लिए आपने इतना काम किया। अब ये हमको हमारा बीच में ही उलझ रख के ये फायदा लेना चाहते हैं। हम तो वैसा इनकी बातों में पढ़ेंगे थोड़ी ऐसे ही इनकार किया, तब ये सारे एक मेंटल टॉर्चर है हर वक्त, ये पूरा फैमिली में भी है, क्योंकि उस समय मम्मी का भी ठीक नहीं, साई का मदर को ये भी तो बोलते रहता है, तो अभी भी जजमेंट देना है ट्रायल कोर्ट, लास्ट डे में भी इनके ऊपर किया, आप तो अभी भी पूरा आपको वहाँ छोड़ेंगे, कुछ केस वेस कुछ नहीं होगा, ऐसा इतना टार्चर दोनों तरफ झील के साई ये आया था। बट जेल में एक ये भी है, एक्चुअल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एंड फंडामेंटल राइट्स में ये बताते हैं राइट टू डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ, बट वहाँ कहाँ है जेलों में? जेल में एक्चुअली जेल कैसे व्यवहार करना है, जेल में एक रिहैबिलिटेटरी सेंटर जैसे जेल काम करना है, बट कहीं भी जेल्स ऐसा काम नहीं कर रही, जेल सारे टॉर्चर सेल्स जैसे ही कर रही, जो इनोसेंट पीपल है जो आरोप लगाते हैं इनका वहाँ रखते हैं, ये सारे इनके ऊपर ये सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ही है वहाँ, ये टॉर्चर सेल्स जैसे ही जेल काम कर रहे। बट साई भी जेल में वैसा खाली बैठे नहीं, क्योंकि अगर खाली बैठेंगे तो साई जिंदा नहीं रह पाते हैं। साई को बचपन से भी रोज पढ़ने का आदत है, कम से कम रात को कम से कम एक किताब पढ़े नहीं सोते नहीं है, ऐसा आदत है। वैसा ही हमें जितना बुक्स खरीद के देते थे वैसा ही बुक्स पढ़ाई का अलावा पढ़ाई और पढ़ाना, वहाँ जेल में जो अल्फ़ाबेट्स पे नहीं आता है उन लोगों को पढ़ाते हैं साई, वो पढ़ाना ही मेरे को एक ही काम है। ये रोज का थोड़ा मॉर्निंग अफेयर्स होके खाना खाने के बाद ये क्या काम है, वहाँ बहुत लोग आते थे पढ़ने के लिए, इनकी इतना इच्छा है पढ़ने के लिए, इतना शार्प है, जल्दी भी सीख लेते हैं, फिर भी इनकी पढ़ने का सुविधा नहीं है। ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ लोग को पढ़ाई मिल रही, पढ़ना का एजुकेशन नहीं मिल रही कुछ लोगों को, ये चिंता हुआ था साई ने। फिर ये वहाँ आदिवासी लोग कैसे है ना, इनको कभी अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते हैं, मेनली इनकी भाषा अलग है, ये गोंडी और मांडलिक अलग है, हिंदी इंग्लिश ये आते नहीं ना। फिर साई खुद अपना सिलेबस
अल्फ़ाबेट्स से इन लोगों के लिए मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल ऐसा खुद का सिलेबस वहाँ तैयारी करके इनको सिखाया। वैसा कितने लोग इनसे सीख लिया, कम से कम 12 लोग तक अब इंग्लिश पढ़ना लिखना, हिंदी पढ़ना लिखना सीख लिया। और अभी वो 12 से 2 लोग ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया जेल के थ्रू, और ग्रेजुएशन तक आया था 10 लोग। ये इन लोगों के लिए हमें पहले मैं हर बार नोटबुक्स पेन्स मांगती रहती है, अरे लास्ट वीक ही मैंने दिया था, इतने में नोटबुक्स खत्म कर दिया क्या, इतनी नोटबुक्स पूछ रही, मैं ऐसे ही सोचती थी। और क्योंकि ये सब बाकी लोगों को देते हैं ना, ये लेटर्स में लिखते नहीं, लिखने से फिर रोक लेते हैं, कुछ भी जाने नहीं देगा। ये साई के लिए तो थोड़ा सा इतना स्ट्रगल के बाद अलाउ कर रही है जो नोटबुक्स ये सारे। फिर कितना नोटबुक्स हमें सप्लाई किया, और बच्चों का कहानी का स्टोरीज में भी कलेक्ट करके दिया था। वैसा बहुत डिक्शनरीज भी ऐसा इन हमें दे दिया, इसी का थ्रू अंदर वो सब पढ़ लिया। साई वही तक ही रुके नहीं, वहाँ जो भी बहुत लोग केसेस हैं, उनका केसेस में कुछ कार्रवाई आगे नहीं जाते हैं, वो क्या केस है इनके ऊपर वो भी मालूम नहीं है, ऐसा सिचुएशन में है। वहाँ वकील भी नहीं है कुछ लोगों को, ऐसा सिचुएशन में कुछ लोग बहुत गरीब भी है, वकील को हायर भी नहीं कर सकते हैं। वैसा लोगों के लिए फिर वहाँ हमारा लायर्स है, पीपल्स लायर्स सुरेंद्र गाडलिंग, उनको भी बीमा कोरेगा में अंदर कर दिया। और नागपुर में और लायर्स है, इन लोगों को फिर मुलाकात में बोल के वो अंदर का प्रिजनर का डिटेल्स दे के मुलाकात डालने के बोल के आप लोग इनका फ्री करना है, ऐसा कर दिया। ऐसा बहुत लोग भी इसके बाद रिहाई होके बाहर निकला। और कितनी आरटीआई कितना फाइल किया साई ने, हमको डिमांड ड्राफ्ट को पूछते थे इतनी, कभी एक महीने में कम से कम मैं खुद 150 डिमांड ड्राफ्ट्स, और दूसरा हैदराबाद से एक साथी और ब्रदर इन लॉ, ऐसा कम से कम हमें 700 से ज़्यादा डिमांड ड्राफ्ट्स भेजा था। हमें परेशान हो गई, क्या आरटीआई डाल रही है, इतनी आरटीआई डाल रही है, कुछ तो जवाब आया, ऐसा पूछे तो हाँ मैं बाद में बता देंगे, ऐसा ही बोला। बट ये सारे डिमांड ड्राफ्ट्स बाकी लोगों का केस में कुछ नहीं हो रही तो भी कोर्ट में लेके नहीं जा रहे, तो ये सारे आरटीआई डाल के इनका रिहाई के लिए बाकी प्रिजनर्स के लिए डाल दिया, ऐसा बाद में बताया था। हमें पहले पता ही नहीं, ये सारी इतनी आरटीआई फाइल करके क्या कर रही साई, इतनी डिमांड ड्राफ्ट्स पूछ रही, ऐसे ही सोचती थी मैं। वैसा अंदर भी इतना बड़ा स्ट्रगल किया था। और ये हंगर स्ट्राइक 2 बार करके भी एक साबित किया बाकी प्रिजनर्स को भी, हमें भी वहाँ प्रिजनर्स को बहुत दमन हो रहे तो प्रिजनर्स का ऊपर, हम भी ऐसा आंदोलन करना है, आंदोलन से ही कुछ तो होता है ऐसा। बाकी प्रिजनर्स भी हंगर स्ट्राइक में बाकी अलग टाइम में बैठ के अपना डिमांड्स के लिए लड़ रही। एक ये हमें तो यही सोचा था, क्योंकि क्या है इसमें आपको पता है ना, दिल्ली 2003 में मैं आई थी, साई तो पहले आ गया पीएचडी, दिल्ली में पीएचडी करने के लिए, और ये साम्राज्यवाद के खिलाफ बड़ा जॉइंट फोरम्स में, फेग एंड जाफिप ऐसा जॉइंट फोरम्स में ये साम्राज्यवाद के खिलाफ बड़ा स्ट्रगल्स किया था। वो हमको ये चाहे वो
हैदराबाद हो, दिल्ली हो, हमको हर वक्त घर का दिक्कत होती थी। रेंटेड हाउसेस है ना, हमें किराए पे एक घर पे चले जाते थे। हमारा एक्टिविज्म को देख के, या साई और मेरा साथ साथ ही एक्टिव थे हर वक्त, है ना, इसको देख के। और ये पुलिस लोग जाके इनको डराते हैं, ये लोग ऐसा है, इनको दे रही, आपको भी अंदर करेंगे। फिर वो लोग तुरंत खाली करने को बोलते हैं। 1 महीने भी नहीं होता है, हमें घर खाली करना पड़ता है और दूसरा घर को देखना, शिफ्ट करना। ये इतने ये स्ट्रगल में एक तो पूरी तरह इन्वॉल्व होते ही, बिजी रहती ही पढ़ाई में भी और कॉलेज में जाने का, इस बीच में घर के तलाश में भी इतनी हमें तक गई, बहुत हर जगह ऐसे ही किया था। यहाँ हैदराबाद में भी पहले भी ऐसे ही बहुत घर हमें खाली कर के, फिर लास्ट में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वहाँ से ईसाई पीएचडी के लिए एज ए स्टूडेंट इनको ग्वायर हॉल वार्डन्स फ्लैट ने अलॉट किया था। तब वहाँ इनकी तब व्हीलचेयर ले लिया साई ने, क्योंकि घर भी इतनी छोटी है, व्हीलचेयर मूव होने का भी जगह नहीं है और व्हीलचेयर खरीदने के लिए भी इतना पैसा नहीं है हमारे पास उस समय। 2008 में व्हीलचेयर खरीदा था। कॉलेज साई हैदराबाद में जब सीफिल में पीजीडीटी करते थे उस समय भी इनका 3 व्हीलर लोना है, लोना में चलाते हैं। फिर एक पॉइंट कहाँ तक जाना है, लोना में जाते हैं, वहाँ से फिर चप्पल पहन के ऐसा स्टेज भी चढ़ के बैठते थे, वैसा ही अम्बाड़ के वैसा ही कहीं भी चले जाते थे। पूरा देश में, तेलंगाना में हर जगह इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग्स में गए थे। जब कश्मीर में फर्स्ट टाइम इलेक्शंस का बात हुई थी, तब जनता का क्या राय है, ऐसा कश्मीर भी फैक्ट फाइंडिंग में गए थे। और फर्स्ट गुजरात राइट्स के बाद फर्स्ट ऑल इंडिया टीम एक फॉर्म करके वहाँ क्या हो रही है, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम को भेज के पूरा निकाला था। वैसा ही बहुत सारे जगहों में घूमे थे, वो कहीं भी हर दिल नहीं फील हुआ नहीं। कभी साई को मन में था मैं भी ऐसा खड़े होके आपके साथ वैसा वॉकिंग करना चाहती हूँ, ये नहीं हो पा रहे ऐसा। क्यों, मैं तो कभी आपके साथ ही हूँ ना, लोना में कैंटिक होंडा है दिल्ली आने के बाद, उसी में हम तो साथ में ही जा रहे हैं, और क्या है यही। बट ये ऐसा इसका कभी मन में था, वो भी फिर मूवमेंट के वजह से वो भी चला गया, क्योंकि जनता ने अपना पैरों से ही इनका आंदोलन में इनके पैर हो गए, इनका पैर नहीं चल नहीं पा रहे, ऐसा बातें नहीं है। आंदोलन में इतना इन्वॉल्व है, आंदोलन ही इनकी दोनों पैर हो गई, सच्चाई इनकी आगे चला। ये कभी वही बोलते थे, हम सारे एक ही बात है, कभी भी ये हेल्थ, एजुकेशन, ये सबको मिलना है, चाहे वो जेल में हो, बाहर हो, कहीं भी। दीज आर फंडामेंटल राइट्स। ये रहने का, खाने का, पीने का सबको हक है इस देश में। बट कुछ लोगों को ना खाने का नहीं मिल रही, ना पीने का नहीं मिल रही, और रहने का भी जगह नहीं, ना एजुकेशन नहीं मिल रही, ना हेल्थ नहीं। हेल्थ के कितने लोग आप एजेंसी एरिया में देखेंगे तो एक सीजनल वायरल और ये मच्छर काटने से बहुत लोग इलाज नहीं मिलता है, बहुत लोग मरते हैं। वैसा ये डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, क्या डेवलपमेंट है वैसा। एक अपना देश का लोगों का आपने
हेल्थ का एजुकेशन का नहीं दे पा रही, फिर कहाँ है ये डेमोक्रेटिक एंड आगे कैसे बढ़ेगा। ये ईसाई का हर बार एक ये था, इनोसेंट पीपुल जेल में जितनी लोग हैं, आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी लोग, इनके ऊपर जो दमन हो रहे हैं, इनके खिलाफ जेल से बाहर आने के बाद ये बोला था, इनके खिलाफ ब्रॉडली हमें बाहर एक सारे संगठन मिलके एक बड़ा जॉइंट फोरम फॉर्म करके इनकी रिहाई के लिए हमें लड़ना है। ये जेल मैनुअल्स इतनी पुराना है, ब्रिटिश टाइम का, अभी भी वो फॉलो कर रहे। ये पूरा जेल का ये व्यवहार, मतलब ये क्रशिंग ऑफ द राइट्स, इसका बदलाव लाना है। जेल इज ए रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऐसा बनाने के लिए हमें बाहर से हम सब लोग जुड़ के एक बड़ा आंदोलन लेके जाना है, तभी जेलों में ये बदलाव का एक पहला स्टेप हो जाएगा। बदलाव लाना है हमें, बाहर से नहीं करेंगे तो अंदर कितना लोग मर जाता है, अंदर का ये कभी सुधारेगा नहीं, ये सिस्टम बदलेगा नहीं। हमें बाहर ये बड़ा मूवमेंट, आंदोलन चलाना है सब मिलके, यही इनका ख्वाहिश है। ये बताया था, वैसा बताने के लिए बहुत सारे इश्यूज है, बट अभी समय बहुत कम है। मैं थोड़ा सा साई का ही एक कुछ बताना चाहती हूँ। ये साई हमसे मेरा बचपन का दोस्त, मेरा साथी, मैं 15 साल के उम्र में साई को जानती हूँ, तब से हमें कभी अलग नहीं है। हमें हर दिन बात करते थे, हमारा शेयर करते थे, डिस्कस करते थे, साथ में ही बहुत आंदोलन में शामिल है। वैसा कभी दूर नहीं है। ये फर्स्ट टाइम 2014 में जब अरेस्ट किया, तभी ये साई वहाँ है, इतना दूर है, साई से ना बात किया, साई से ना देखा, ऐसा सिचुएशन में थे। फिर भी एक उम्मीद थे, साई वहाँ से लेटर्स लिखते थे, इनकी लेटर्स के लिए इंतज़ार करते थे। लेटर्स आया, लेटर्स के थ्रू मेरे को बहुत उम्मीद मिलती थी। वैसा ये गुजरते थे। कभी तो ये कैसे भी साई को जेल से बाहर लाना है, ये एक ही एम था मेरा। वैसा ही मैंने कितना दिक्कत हो, मेरा पीछे कितनी प्रेशर करके भी कितना पीछे पड़े, कितना घर भी नहीं मिला, कितना फाइनेंशियली भी कितना दिक्कत खड़ा कर दिया, फिर भी मैंने इतना सारे झेल लिया। एक ही है, हमें कोई गलती नहीं कर रहे। हमें जो इस सोसाइटी में ये कानून ने दिया गया फंडामेंटल राइट्स को ही बचाने के लिए आवाज़ उठाया साई ने, हमें भी वही इसी के लिए आवाज़ उठाया, स्ट्रगल किया। ये इसी कैसे भी साई आ जाएंगे, एक था।
अब साई आया था, इतना हमें सोचा मंजीरा में आगे का जीवन पूरा हमारा साथ ही बीतेगा। साई भी पहले तबीयत ठीक करे, इसके बाद अपना एक्सपीरियंसेस लिखने की, जेल का एक्सपीरियंस लिखने का सोचा था। और इनकी बहुत अपना लाइफ पूरा बचपन से कैसे स्ट्रगल करके, मतलब एक इंसान डिफरेंटली एबल्ड, हाथ में 2 हवाई चप्पल पहन के, ना व्हीलचेयर नहीं, यहाँ दिल्ली तक पहुंचा, मतलब इतना स्ट्रगल किया है वो। ये इतना है इनकी, तो तब से है। कोई भी पढ़ना है, हमें पढ़ना है, सबको पढ़ाना का सुविधा करना है, यही बोला था। ये भी बोला था, लोगों के लिए, जनता के लिए काम करो, जनता समाज में बदलाव लेके आएगा, वही रिवॉल्यूशन है। वर्क फॉर पीपल विल ब्रिंग द changes in society, that is the revolution, ये साई कहते हैं। वैसा साई एक बात और बताया था, ये मैं इसीलिए इनका ख्वाहिश के बारे में बता रही। ये I don't believe in sympathy, I believe in solidarity। So इनका ख्वाहिश है come together to build a joint movement for the release of all innocent people who are in jail। इनका बहुत ये ख्वाहिश था। और एक बार साई ने जेल से लेटर लिखा था मंजीरा को, उसमें एक्चुअली उस समय हमें तो इतना उम्मीद था बेल मिल जाएगा इनका, वैसा है। उस समय वो बेल रिजेक्ट हो गए। बेल रिजेक्ट होने के बाद साई ने मंजीरा को एक खत में ऐसा लिखा था, डोंट फील डिसहार्टेंड दिस रिजेक्शन ऑफ बेल प्ली। मैं सोच रही अभी का सिचुएशन में ये बेल प्ली नहीं, सिचुएशन सोचना है। डोंट फील डिसहार्टेंड दिस rejection of this situation, the truth, more strength, the support of the truth, moral strength and the support of billions of people are with us। यही उम्मीद रखते हैं। अभी मैं साई नहीं है तो भी साई हमारा, मेरा दिल में हर बार रहेगा, आपका दिल में भी रहेगा और जनता का दिल में ही रहेगा। बट साई को जिंदा रखने के लिए हमें हर मूवमेंट में जुड़े होके आंदोलन को आगे लेके जाना है, तभी इनकी ख्वाहिश पूरी होगा। जनता के लिए निस्वार्थ साई जैसे काम करके, और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स और किसान आंदोलन में भी हैं, बहुत नेशनलिटी क्वेश्चन में भी, सारे इतनी आंदोलन में जुड़ी होके आगे लीड करके भी चले गया। और यही है, मैं उम्मीद रखती हूँ आप सब लोगों से। वैसा तो मैं अकेले लड़ी नहीं, साई रिहाई के लिए आपका सहारा से ही मैं इतनी स्ट्रांग होके लड़के साई का एक साबित किया था हमें। साई निर्दोष है, निर्दोष लेके आया था हमें, चाहे वो साथ में नहीं हमारे साथ है, फिर भी वो जिंदगी भर की बहुत कुछ हमको ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के चले गया। ये जिम्मेदारी आप सब लोग महसूस करना है। ये आंदोलन को आगे लेके जाने से ही वो प्रिजनर्स का रिहाई के लिए ये सब करना है।
यही मैं चाहती हूँ। साई का अचानक डेथ के बाद हमें कभी ये बातें भी नहीं हुई। अचानक ऐसा होने से ऑन द स्पॉट मंजीरा और हम फैमिली डिसाइड करके साई का आंख एलवी प्रसाद हाई हॉस्पिटल को डोनेट किया और बॉडी गांधी कॉलेज मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स को डोनेट किया। बट मैं सोचती हूँ साई हमको देख रही आंख, साई अभी भी कहीं आंखें इनकी आंखों से देख रही हमें आगे क्या कर रही, इनकी ख्वाहिश पूरी करने में हमें कैसे आगे ले जा रही। ये याद रख के हमें ये विशाल जॉइंट ली पूरा विचारधारा कैसे भी हो, हमें तो अभी फासिज्म के खिलाफ लड़ना है, नहीं तो हमारा जिंदा है, हम जिंदा है ये भी नहीं होगा। ये एक हमारा ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा इसमें जिंदा रहना है, एवरी सिटीजन का जिम्मेदारी है। इसलिए हमें आगे हर एक में जुड़ के ये आवाज़ और ये आंदोलन को आगे लेके चलेंगे, यही मेरा विनती है। साई का ख्वाहिश भी यही है। साई एक चीज जो जेल में इतनी लोग पढ़ने का इच्छा है नहीं कर पा रहे, तो साई बाहर आके इनका बेटी से यही बोला था, ये जहाँ एजुकेशन नहीं मिल रही हमें एक बड़ा यूनिवर्सिटी बना के सबको पढ़ाना है, तुम भी पीएचडी जल्दी खत्म करो और जितनी भी लोग हैं हम जाके वहाँ पढ़ाएंगे सबको। ऐसा यूनिवर्सिटी बनाने का भी इनका ख्वाहिश थे। फिर अब साई नहीं है तो भी हम सब लोग हैं, हम इनकी ख्वाहिशें पूरे करेंगे।